मोहतरम जनाब ताहिर हुसैन साहब, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान, दिल्ली प्रदेश के इंचार्ज मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, वो साबिक़ रुकन पार्लिमान औरंगाबाद, जनाब शोएब जामई साहब, सदर दिल्ली प्रदेश, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इतनी बेहतरीन और जामे तकरीर जनाब ताहिर हुसैन साहब ने दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी इस तकरीर को सुनने के बाद मैं जज्बात से मग़लूब भी हो गया कई मर्तबा, और मुझे भी उनकी बातों से हौसला मिला कि जालिमों ने इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर किसी शख्स पर मुकदमे आयद करके उनको जेल में डाल दिया और ये समझा कि वो उनके हौसलों को तोड़ देंगे, उसको झुका देंगे, उसको हमसे भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। मगर आज ताहिर हुसैन की बात सुनकर मुझे ये लगा कि इन जालिमों ने तो जुल्म तो किया, मंसूबे तो बनाए, मगर उन्होंने ताहिर के हौसलों को तोड़ा नहीं, बल्कि ताहिर के हौसले मुस्तफाबाद की जनता के लिए और मजबूत हो गए। वो ये चाहते थे कि ताहिर उनके सामने झुक जाए, वो मुस्तफाबाद को भूल जाए, मगर ताहिर की आज की बात से ये बात वाज़े हो गई और वक्त के फिरौनों को ये बात मालूम हो जाना चाहिए कि ताहिर मुस्तफाबाद का था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और सुन लो, सत्ता की कुर्सियों पर बैठकर जुल्म करने वालों, ना हम मुस्तफाबाद को भूलेंगे, ना कभी मुस्तफ़ा को भूलने वाले हैं। जिसके नाम का सदका हम खाते, हम कभी भी उनको भूलने वाले नहीं हैं। ना ताहिर भूलेगा मुस्तफाबाद को, ना सदुद्दीन ओवैसी भूलेगा मुस्तफाबाद को इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, जनाब ताहिर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था तो रब्बे करीम का इरशाद याद आ गया, जिसको हम सूरे इंसान कहते हैं, जिसमें रब्बे करीम तमाम इंसानियत से कह रहा है कि यतीमों पर और कैदियों पर रहम करो। आप जाकर देख लिए, रब्बे करीम फरमा रहा है कि यतीमों पर और कैदियों पर रहम करो, उसका तरीका बता रहा है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि आप जो कैद में हैं, जो इंसाफ के लिए उनको जेल में डाल दिया गया, सच्चाई को दबाने के लिए उनको जेल में डाल दिया गया, आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख के दिन आप उन पर रहम कर दीजिए, अपने दुआओं से भी और अपने वोट से भी। अगर आप ये काम करेंगे तो यकीनन जालिम लोगों को ये पैगाम मिल जाएगा, जो ये समझ रहे थे कि हम इतने लोगों को जेल में डालने से वो कमजोर पड़ जाएंगे, वो भीख मांगेंगे, माफी के खत लिखेंगे। जो जेल में डालकर ये समझ रहे थे कि हम उनको गुमनाम कर देंगे, मगर मजलिस ने इस बात को महसूस किया, जिन्होंने ताहिर को, शिफा को, सैफी को और ऐसे कई लोगों को जेल में डाला,
हमने उनको टिकट देकर जनता के दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। ये फैसला आपको करना है। और ताहिर की गुफ्तगू जब सुन रहा था तो मुझे याद आया, मेरे मरहूम वालिद हमको अपने बचपने में हजरत खुबैब बिन अदी का एक वाक़या सुनाते थे। वो भी जेल में थे जालिमों के, मक्का की जेल में थे, जालिमों के सबसे बड़े जालिमों के जेल में थे। तो देखने वालों ने देखा कि खुबैब भूखे हैं और अचानक उनके जेल में अंगूर के गोशे उनके हाथ में नजर आते। लोग परेशान होते कि मक्के की जमीन पर ये अंगूर कहां से आ गया। दुनिया ने देखा कि हजरत खुबैब जब उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था तो उन्होंने उन जालिमों से कहा कि आज मेरी जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लो। नमाज अदा की, जरा लंबी नमाज हो गई और नमाज के बाद जालिमों से कहा कि तुम ये समझ तो नहीं रहे होगे कि मैंने अपनी नमाज लंबी कर दी मौत के डर से नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के आगे अफसर बसजूद हो गया। और जो लोग किसी को भी सत्ता में रहकर किसी हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, दलित को जेल में डालते हैं, मेरा मानना यह है कि जो जेल में मजलूम होता है, अगर वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ कर दे कि या अल्लाह जिन जालिमों ने मुझे जेल में डाला तू उनका हिसाब कर ले, तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। अल्लाह रब्बे कायनात है, रब्बुल आलमीन है। हजरत खुबैब ने भी दुआ की कि अल्लाह तू देख ले उन लोगों को जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया है, तू किसी एक को भी ना छोड़। तो तारीख गवाह है कि जिन्होंने हजरत खुबैब पर जुल्म किया था, कुदरत ने खुबैब की तरफ से उनसे इंसाफ कर दिया। और तीसरी बात, अभी ताहिर मदीने का जिक्र कर रहे थे, आका की नगरी का जिक्र कर रहे थे, तो हजरत खुबैब ने दुआ की, अल्लाह मेरे आका तक मेरा सलाम पहुंचा देना कि खुबैब जा रहा है, मदीने में कमली वाला बैठा हुआ है। और कहा कि वालेकुम अस्सलाम खुबैब। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में है और कहते हैं कि आका मेरा, अल्लाह मेरा पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना, मेरा सलाम मुस्तफ़ा को पहुंचा देना। तो मुस्तफ़ा मदीने में बैठकर फरमा रहे वालेकुम सलाम खुबैब। तो बचो, मजलूमों को जो जेल में डालते हैं उनकी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज अल्लाह उसको कबूल करने वाला है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो गैर जरूरी जिनको जेल में डालकर सड़ाया जा रहा है, इंसाफ जरूर करेगी भारत की अदालत, मगर वो इंसाफ और रब्बे करीम के इंसाफ के लिए भी तुम तैयार रहना। जो 5-5 साल 6-6 साल जिन लोगों को अपने परिवार से दूर रखकर उनको तकलीफ दे रहे, अरे तुम आज सत्ता में हो, कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम आज बड़े बड़े महलों में जिंदगी गुजार रहे हो, यही दिल्ली है, यहां पर बहुत बड़े खंडेर नजर आते हैं। और वो खंडेर को अगर अल्लाह जबान देगा तो पुकार कर कहेगा कि कभी यहां पर बादशाह रहता था, कभी यहां पर बड़ा जिम्मेदार आदमी रहता था जिसके पास इतने सिपाही थे। मगर कुदरत का निजाम यही है कि जो जुल्म करेगा वो वीरान होगा, जो इंसाफ करेगा वो सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इन जालिमों की बातों की फिक्र मत करो जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुस्तफाबाद से ताहिर नहीं जीत सकता। अगर तुम्हारा दिल तुमसे कह रहा है कि सच्चाई यही है और हक यही है और इंसाफ का तकाजा यही है कि ताहिर को जीतना चाहिए, तो आपको सच्चाई का साथ देना है और आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना है। अगर आप जालिम को शिकस्त देना चाहते हैं तो अपने वोट से दीजिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। अगर आप झूठ को हराना चाहते हैं तो पतंग के निशान पर बटन दबाइए मुस्तफाबाद और ओखला में। वरना याद रखो, ताहिर का कुछ नहीं हुआ है, ताहिर फिर चला जाएगा। जो 5 साल जेल में रहकर आया, इंशाअल्लाह बात याद रखो मेरे मुस्तफाबाद के गयूर नौजवानों, मुस्तफाबाद के बुजुर्गों, मुस्तफाबाद के मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, क्या तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करेगा कि जो 5 साल जेल में रह के आया, अगर हम अपनी उंगली से बटन दबाते तो हमेशा के लिए हमारा ताहिर रिहा हो जाता। ये आपको फैसला करना है। अगर आपको मेरे अल्फाज तकलीफ पहुंचा रहे तो मेरा मकसद तकलीफ पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि तुम उन जेलों में पड़े रहने वालों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करो। हम अपनी जिंदगी जरूर गुजारना है, हमारी जिंदगी में तकालीफ है, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, जिम्मेदारियां हैं, मगर मेरे भाई हम इंसान हैं। हम इस तरह तो नहीं बोल सकते कि नहीं ताहिर की मुश्किल ताहिर को मुबारक, शिफा की तकलीफ उसको मुबारक, मुझे अपने इस घर को देखना है। याद रखो, इंसान मुकम्मल वो जब होता है जब वो किसी दूसरे की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करे, वही कामिल इंसान होता है। तो ये इलेक्शन है जरूर, मगर ये हमारा इम्तिहान भी है कि क्या हम अपने वोट के जरिए इंसाफ को कामयाब करेंगे, क्या हम वोट के जरिए सच्चाई को कामयाब करेंगे या झूठ को कामयाब करेंगे। फैसला आपको करना है। और ये बार बार ये तमाम लोग आकर कहते हैं बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। मेरी इस बात को याद रखो, बीजेपी अगर 3 बार भारत में पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती है तो असदुद्दीन ओवैसी, ताहिर और इम्तियाज जलील की वजह से नहीं जीती। अगर मोदी 280 से लेकर 306 से लेकर अब 240 एमपी आए हैं तो मेरी वजह से नहीं आए। जीत रहा है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है। मेरी वजह से नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट की वजह से नहीं जीत रहा। अरे वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के। तुम कब तक इन जालिमों के कूली, इनके नौकर बन के जिंदगी गुजारोगे? 50 साल से हम वही काम कर रहे हैं, कभी इनको मुख्यमंत्री तो कभी उनको प्रधानमंत्री, और हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमने इनको कामयाब कर दिया। अरे तुमने जिसको कामयाब किया वो तुम्हारे घर में चराग करने से पहले तुम्हारे घर को वीरान करता है। तुमने जिसको कामयाब किया तुम्हारे इलाके को अच्छा करने से पहले उसको बर्बाद करता है। ये 50 साल से यही खेल हो रहा है। मेरी जिंदगी कब तक है वो अल्लाह जानता है, मगर याद रखो, तुम अपने हाथों से अपने घर को नहीं बनाओगे तो कोई केजरीवाल, कोई मोदी, कोई अखिलेश आकर तुम्हारे घर में चिराग नहीं करेगा। चिराग तुमको जलाना है ताकि उसकी रोशनी से आने वाली नस्लों को इंसाफ मिल सके। वो चिराग क्या है? वो चिराग तुम्हारी सियासी आवाज है,
तुम्हारे वोटों से ताहिर की कामयाबी है वो चिराग, तुम्हारे वोटों से कामयाबी शिफा की कामयाबी होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। तुम यहां पर आकर मेरे भाषण को, तकरीर को सुनकर बड़े खुश होकर चले जाते हो, और फिर उसके बाद कल सुबह में शैतान और उसके एजेंट आकर अपना काम शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे अरे नहीं, उसका भाषण जज्बाती होता है, तुम हकीकत को सामने रखो। अरे कौन सी हकीकत को सामने रखें बताओ, कौन सी हकीकत को सामने रखें कि जहां पर मुस्तफाबाद में एंट्रेंस में आप बोर्ड देखते हैं वेलकम टू मुस्तफाबाद, तो वहां गाड़ी लेकर आइए और किसी में गली में अंदर जाने से पहले 15-20 मिनट केजरीवाल के नाम पे सदका करना पड़ता है। ट्रैफिक में गाड़ी फंसी हुई है, ये झूठा है केजरीवाल। ये भारत में दो लोग बड़ी चालाकी और सफाकी से झूठ बोलते हैं, एक का नाम मोदी, दूसरे का नाम केजरीवाल है। कुछ नहीं किए, कितना 2300 करोड़ रुपये बिजली फ्री। अरे अवाम के घर पर बिल आ रहा है हजारों रुपये का, कहां बिजली फ्री। मैं जानता हूं केजरीवाल की विधानसभा के जो हमारे धोबी भाई बहन हैं, मुझसे मिलकर बोले ओवैसी साहब आओ ना कभी एक भाषण दे दो हमारे पास आकर। मैं पूछा तुमको बिजली नहीं मिल रही? तो बोले कहां बिजली हमको फ्री में मिल रही है। 800-850 करोड़ पानी के लिए बजट में, कहां है मुस्तफाबाद में पानी बताओ? पानी का पाइप है मगर पानी नहीं है। मुस्तफाबाद की जनता को यह समझना चाहिए कि हाजी साहब यहां पर 5 साल विधायक थे मंजलिस के थे या छोटे रीच कांच की पार्टी के थे? किसकी पार्टी के थे? मुख्यमंत्री ताहिर था या केजरीवाल था बताओ? 10 साल से केजरीवाल क्या कर रहा है? अरे जिस पार्टी का उसका मुख्यमंत्री हो, उसने मुख्यमंत्री को बोलकर यहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं करवाया। अब ये झाड़ू वाले बोलते हैं नहीं, अगर ताहिर जीत गया तो काम कैसे होगा? अरे जो बाहर रहकर 5 साल में काम नहीं करवाया, तो जो अंदर है खाली उसके खौफ से, उसकी मोहब्बत में काम होगा इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद में। अब ये मान चुके कि ताहिर जीतने वाला है, तो अब इस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताहिर अंदर रहकर कैसे काम कराएगा। अरे केजरीवाल 6 महीने मुख्यमंत्री बन के जेल में बैठा था, तो क्या तुम लोग घर में हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ गए थे? बोलो, नहीं बैठे थे। मेरे भाई, आपको फैसला लेना है। हम 70 में से सिर्फ 2 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बहुत से मीडिया के लोग अपने एयर कंडीशन टीवी स्टूडियो में बैठकर बहुत बातें करते हैं और पप्पा को अपने खुश करने की बातें करते हैं। करो, तुम्हारे बाप को तुम खुश कर सकते, खुश करो, मगर याद रखो कोई बाप ज्यादा दिन तक इख्तिदार पर नहीं रहता। सबको जाना है, जब पप्पा चले जाएंगे तो तुम अपनी यतीमी और लाचारी के दिन देखोगे इंशाअल्लाह ताला। तुमने कितनों को टीवी की स्टूडियो में बैठकर जिंदगियां तुमने बर्बाद कर दी। इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम इंसाफ करेगा। इनको टिकट क्यों दिए? 2 को क्यों लड़ा रही है? 3 को क्यों लड़ा रही है? अरे 2 को क्यों लड़ा रहे हैं? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, दवा खाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है
तुम अपने बाप की फोटो देख के खुश हो जाओ? नहीं, इनको क्यों दिए? इनको कोई नहीं मिला। नहीं मिला मेरे को बोलो, क्या करेंगे तुम? नहीं मिला मुझे, क्या करोगे? नहीं, जेल में है। अरे अक्लमंदो, जो तुम्हारे पास अक्ल नाम की चीज नहीं है, जेल को कौन कौन नहीं गए? इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल को जाना पड़ता है। मैं भी जेल को गया था, 40 या 45 दिन जेल में था मैं। इनकी तरह 5 साल नहीं था। मेरे भाई जो जेल को जाते हैं ना, उनको मालूम होता है तकलीफ क्या होती है। 5:30 या 6 बजे आपका दरवाजा बंद हो जाता है। रात भर उस कमरे की लाइट खुली रहती है। रात में हर 1 घंटे के बाद आकर ठक ठक मारता है ताहिर। रात में सो भी नहीं सकते आप। और फिर आप मुलाकात तो खैर अब कभी कभी हो जाती होगी। थोड़ी देर के लिए अपने घर के छोटे से कमरे में तुम सेलफोन टीवी निकाल दो और 1 घंटा तुम कमरे के बाहर नहीं निकलना। तुम 1 घंटा तुम ना किसी की बात सुनना ना कुछ करना। जा नमाज रखो, फोन को, टीवी को, नेट को बंद करो। 1 घंटा तुम बगैर किसी से बात करके दिखाओ मुझे, मैं मान लूंगा तुमको। ये 5 साल से है। मजाक समझ रहे ये लोग, मजाक समझ रहे। इनको इंसाफ दिलाना है ताकि कल कोई दूसरा ताहिर जेल को ना जाए, ताकि कल कोई दूसरा शिफा जेल को ना जाए, ताकि कल किसी की मां अपनी औलाद के लिए ना तड़पे। मैं कल देखा, जब शिफा के घर को गया जुमे की नमाज के बाद, तो शिफा की ज़ईफ मां मुझसे पुकार कर बोली कि इधर आओ वैसी साहब। मैंने इम्तियाज जलील से पूछा कौन है, तो कहा शिफा की मां है। मैं झुककर उनसे अदब से मिला। उस मां ने एक ही बात कही जो मेरे बिजली की तरह मेरे दिमाग पर गिरी। मैं रात भर सोचता रहा उस ज़ईफ मां के इस अल्फाज को। उसने कहा कि जब शिफा 5 साल के बाद मैं अपने बेटे को देखी तो उसको पहचानी नहीं। मैंने भी सोचा कि क्यों ऐसा करके मैंने जब देखा अपने बेटे को, उसकी पूरी दाढ़ी सफेद हो गई मेरे बेटे की। ये गम है अपनी मां का। अगर इंसान है, तुम्हारे दिलों में धड़कता हुआ दिल है, तो उस मां को अपनी मां समझो जो 5 साल के बाद अपने मुझसे कह रही है कि सफेद हो गई। और मेरे बेटे को जिंदगी का बहुत कम वक्त है। मेरे भाई, कौन जुल्म कर रहा है, कौन मुश्किलात का सामना कर रहा है, ये आपको तय करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जैसा कि ताहिर ने कहा कि मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए जेल में, जैसा कि ताहिर ने आपसे कह दिया कि मैं तुम्हारा था, हूं और हमेशा रहूंगा, जिसने कह दिया कि मैंने अपनी मुस्तफाबाद की जनता के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। अब आपको फैसला करना है। लोग आकर तुमको दौलत देंगे, लोग आकर तुमको डराएंगे, लोग आकर तुमसे दिल फरेब झूठे वादे करेंगे, मगर एक बात याद रखो, जो आज ताहिर ने बात कही है वो एक एक लफ्ज सच्चाई पर मुबन्नी है। वो एक एक लफ्ज में तड़प है, पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मुस्तफाबाद की विकास के लिए, मुस्तफाबाद में हर तबके, हर समुदाय में मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, और वो जो दंगे दोबारा कभी ना हो, उसके लिए मेरी आपसे अपील है कि आप ताहिर हुसैन को अपने वोट से नवाजें। 5 तारीख के दिन
जहां पतंग का निशान दिखेगा वहां पर बटन दबाकर आप उनको कामयाब करें। ये मेरी आपसे अपील है। मेरे भाई याद रखो, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, हारता भी हूं, मगर एक बात याद रख लो, मेरे हौसले कभी पस्त नहीं होते। लोग मुझे बहुत गालियां देते हैं, इल्जाम लगाते हैं, क्या क्या नाप शनाप बकते हैं, मगर मेरा ज़मीर, मेरा दिल मुझे एक ही कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी, जब तुम मर जाओगे तो ये इल्जाम लगाने वाले तुम्हारी कब्र में नहीं आएंगे, ये इल्जाम लगाने वाले हशर के मैदान में नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूं, लगाओ मुझ पर इल्जाम। मैं अल्लाह के सामने कहूंगा कि परवरदिगार, तू फैसला कर, आज जो मुझ पर इल्जाम लगाते थे, तू देख आज उस दिन इंसाफ कर ले मुझसे। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तुम लगाओ। तुम्हारी सिर्फ झूठ तुम बोल सकते हो, मगर तुम्हारी झूठ, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा रौब, ये सब फानी है, खत्म होने वाला है। अगर कोई बाकी रहेगा तो नेकियां बाकी रहेंगी और इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने जुल्म किया, चाहे वो किसी समुदाय का हो, ऊपर वाला इंसाफ करता है, इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। ताहिर की आहें, ताहिर के बीवी की आंसू, उसके बच्चों की तड़प खाली नहीं जाएगी। हजरत खुबैब ने दुआ की थी, अल्लाह तू देख इन लोगों को और तू इनसे हिसाब ले। जरूर अल्लाह हिसाब लेगा मेरे भाई। इंसाफ तो चाहे अल्लाह हम पुकारे, कोई भगवान पुकारे, कोई पुकारो, इंसाफ तो होगा, याद रखो। जिन्होंने जिनकी जिंदगी बर्बाद की, तुम तैयार हो जाओ कुदरत के इंसाफ के लिए। और मुझे यकीन है कि मुस्तफाबाद और ओखला की जनता अपने वोट से इंसाफ को कामयाब करेगी और ताहिर को और शिफा को इंशाअल्लाह यहाँ का नए मिले बनाकर हम एक मुंह तोड़ जवाब देंगे, इत्तेहाद के जरिए जवाब देंगे। तो मेरे भाई, आप तैयार हैं 5 तारीख के लिए? आप तैयार हैं 5 तारीख के लिए? डरेंगे तो नहीं? कहीं झूठे केजरीवाल की बात में तो नहीं आ जाएंगे? कहीं मोदी के ये दिल फरेब झूठे वादों को तो सामने नहीं रखेंगे? तो फिर क्या करेंगे 5 तारीख को? आप किसको वोट डालेंगे? आप सच्चाई का साथ देंगे? आप झूठे को हराएंगे? आप जालिम को हराएंगे? आप जेल का जवाब वोट से देंगे? जेल का जवाब वोट से देंगे? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सलामत रखे आप तमाम।